तो चलिए आज बात करते हैं गर्भावस्था के पहले महीने के बारे में। ये एक बहुत ही खास, बहुत ही नाजुक समय होता है। इस नए और खूबसूरत सफर को हेल्दी और खुशनुमा बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इस पूरे सफर की जो नींव है ना, वो 2 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक सही खानपान और दूसरा हल्की फुल्की कसरत। यही वो 2 चीजें हैं जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दिन के शुरुआत से। कहते हैं ना, अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम, 1 गिलास गुनगुना पानी। ये आदत शरीर के मेटाबॉलिज्म को जगाने और पाचन को सुधारने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके ठीक बाद पेट को कुछ हेल्दी देना जरूरी है, जैसे 1 केला या सेब और साथ में कुछ भीगे हुए बादाम। इससे ना दिन की शुरुआत के लिए तुरंत एनर्जी भी मिलती है और फोलिक एसिड जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी। अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी भोजन पर, नाश्ता। इसे तो कभी भी स्किप नहीं करना है। दलिया, पोहा या ओट्स जैसे ऑप्शन न केवल दिन भर एनर्जी देते हैं, बल्कि ये बच्चे के शुरुआती विकास के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो भी देते हैं। अच्छा, सुबह तो बढ़िया हो गई। अब सवाल उठता है कि दिन के बीच में एनर्जी लेवल कैसे बनाए रखा जाए ताकि थकान हावी ना हो। भाई, इसका जवाब छिपा है एक पौष्टिक और बैलेंस्ड लंच में। नाश्ते के करीब 2-3 घंटे बाद एक छोटा सा हल्का स्नैक लेना बहुत जरूरी है, जैसे नारियल पानी हो गया या कोई भी सीजनल फ्रूट। ये ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मदद करता है और लंच तक एनर्जी बनाए रखता है। दोपहर का खाना मतलब एक कंप्लीट बैलेंस थाली। इसमें रोटी, दाल, हरी सब्जी, दही और सलाद, ये सब कुछ होना चाहिए। दाल से मिलता है प्रोटीन जो बच्चे की सेल्स बनाने के लिए बहुत अहम है, और हरी सब्जियों से आयरन जिसकी इस दौरान बहुत जरूरत होती है। मतलब ये थाली हर जरूरत का ख्याल रखती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, बॉडी की एनर्जी भी थोड़ी कम होने लगती है। ऐसे में शाम के स्नैक्स और रात के खाने का सही चुनाव करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि पाचन पर ज्यादा लोड न पड़े। शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए कुछ तला भुना खाने से कहीं बेहतर है कि भुने हुए चने, स्प्राउट्स या 1 कप गरम सूप जैसा कोई हेल्दी ऑप्शन चुना जाए। ये पौष्टिक भी होते हैं और पेट को भरा हुआ भी महसूस कराते हैं, ताकि डिनर में ओवर ईटिंग ना हो। रात का खाना हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। खिचड़ी या दलिया इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, सोने से ठीक पहले 1 ग्लास गुनगुना दूध जरूर लें। ये न केवल अच्छी नींद लाने में मदद करता है, बल्कि शरीर की कैल्शियम की जरूरत को भी पूरा करता है। अच्छा, तो सही डाइट की बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। ये दोनों मिलकर ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी की नींव रखते हैं। तो अब बात करते हैं पहले महीने में कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज सेफ हैं। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, पहला महीना बहुत नाजुक होता है, इसलिए किसी भी तरह के भारी व्यायाम से पूरी तरह बिल्कुल दूर रहना है। ये सावधानी माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या करें? अरे, रोजाना 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये मूड भी अच्छा करती है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रखती है। इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ये शांत और स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत मदद करती हैं। और हाँ, कोई भी स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है। इन सब से ऊपर खुश रहना और टेंशन से दूर रहना है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले आइए फटाफट कुछ बहुत जरूरी बातें दोहरा लेते हैं, जिन्हें इस पूरे सफर के दौरान हमेशा याद रखना चाहिए। ये कुछ जरूरी रिमाइंडर्स हैं। देखिए, ये कुछ चीजें हैं जिनका सख्ती से पालन करना है। चाय और कॉफी कम से कम, बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी कैसी भी दवा कभी नहीं लेनी है। ये माँ और बच्चे की सेफ्टी का सवाल है। और आखिर में बस ये याद रखना है कि इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखकर आप सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपने आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की भी मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना और इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के साथ एक स्वस्थ और खुशहाल सफर का पहला कदम क्या होना चाहिए?
शायद इसका जवाब सही जानकारी को अपनी जिंदगी में उतारने से ही शुरू होता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अपना ख्याल रखें।